हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो देखिए ज़रा, आज है 10th जून। 10th जून की जो स्ट्रेटेजी मैं डाल रहा हूँ, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसमें तीन आपके कंपाउंड्स आएंगे। एक तो आपका नाइट्रो कंपाउंड्स है, दूसरा आपका अमाइंस है और तीसरा आपका डाइज़ोनियम सॉल्ट है। वो तो छोटा सा है, अमाइंस बड़ा है। तो आज के जो स्ट्रेटजी में नाइट्रो कंपाउंड्स कवर करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। तो पहले देखते हैं इसका जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम कवर करते हैं। जनरल मेथड्स तो फर्स्ट ये 11th में भी है, आपको अल्केन्स में है, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन पढ़ा होगा ये। तो देखो, फ्रॉम नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स, तो जो फर्स्ट देखते हैं फ्रॉम नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। अल्केन का क्या करना है, आपको नाइट्रेशन करना है। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना है इन वेपर फेज। तो अब हमने लिया अल्केन, अल्केन को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक से रिएक्शन किया। टेम्परेचर याद रखना 423 टू 698 केल्विन। तो अभी यहाँ का NO2 ग्रुप इस H को रिप्लेस करेगा। ये एक्चुअली अभी ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलना चाहिए इसको। NO2 ग्रुप इस H को रिप्लेस करेगा, बनेगा RNO2 प्लस H2, क्योंकि यहाँ का H और यहाँ का OH याद है ना आपको। नाइट्रिक एसिड स्प्लिट करते हैं हम लोग HONO2। तो अभी देखो, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस रहेगा और इस पर प्लस रहेगा। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना। तो ये अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस H को रिप्लेस करेगा और यहाँ का H और ये OH कंबाइन करके वाटर बन जाएगा। हाँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीथेन का नाइट्रेशन नहीं होगा। अब ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे नोट में अभी। तो मीथेन का नाइट्रेशन नहीं होगा, तो मीथेन का नाइट्रेशन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। मीथेन का नाइट्रेशन नहीं होगा। इथेन लिया हमने, फिर इथेन का नाइट्रेशन किया तो नाइट्रो इथेन। अब इसका मतलब ये होगा इससे नाइट्रोमीथेन नहीं बन सकता, मतलब ये होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है हमसे, नाइट्रोमीथेन नहीं बनेगा इससे, क्योंकि मीथेन डज नॉट अंडरगो नाइट्रेशन, ठीक है ना। वेपर फेज में नहीं होता, मतलब इसको, इसका मैकेनिज्म इसको सपोर्ट नहीं करता। ऐसा लगता है कि हमको अभी इथेन कर रहा है तो मीथेन क्यों नहीं कर रहा है, नहीं करता, वो मैकेनिज्म अलग रहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, हमने अब लिए दूसरा एग्जाम, हायर अल्केन्स में लिया प्रोपेन। प्रोपेन का अगर नाइट्रेशन करेंगे तो मिक्सचर ऑफ नाइट्रो अल्केन मिलेगा। तो देखिए उसके अंदर दो प्रोसेस हो रहा है, एक होता है कार्बन कार्बन फिजन और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मान लो अभी यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन कार्बन फिजन हो गया, तो यहाँ पे NO2 ग्रुप, यहाँ पे NO2 ग्रुप, मतलब दो प्रोडक्ट बनेंगे, नाइट्रोमीथेन नाइट्रो इथेन। देखो, नाइट्रोमीथेन नाइट्रो इथेन, ये कार्बन कार्बन फिजन से बना है। उसके बाद फिर दूसरी प्रोसेस कैसा होगा इसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप देखो, यहाँ का ये प्राइमरी हाइड्रोजन और ये प्राइमरी हाइड्रोजन और ये सेकेंडरी, मतलब आप यहाँ से H निकालो प्राइमरी, या यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका 1 नाइट्रोप्रोपेन बनेगा, ठीक है ना। यहाँ से H निकालो, यहाँ से निकालो 1 नाइट्रोप्रोपेन और यहाँ से 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो ये दोनों बन गए, ये दोनों जो रिएक्शन प्रोडक्ट है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ का प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, यहाँ का सेकेंडरी। तो ये पूछ, अब ये यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि अब ये जो बना है 1 नाइट्रोप्रोपेन, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बोलेगा नाइट्रोमीथेन क्या है, तो इट इज़ ए कार्बन कार्बन फिजन प्रोडक्ट। ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक इसी में है एक वेपर फेज। अभी देखो, इसका एक सेकंड पार्ट है वेपर फेज, तो वर्ड्स में, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, सेकंड ये हो गया, बी यहाँ लिख देता हूँ। अभी इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर, लिक्विड फेज में करते हैं, सॉरी अभी लिक्विड फेज, वेपर फेज नाइट्रेशन, फिर अब देखते हैं लिक्विड फेज नाइट्रेशन। तो ये तो वर्ड्स में पूरा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लिक्विड फेज नाइट्रेशन, तो इसमें क्या करते हैं, अल्केन लेना है, उसको 413 पे रिएक्ट करना है। अल्केन लिया आपने, यहाँ पर अल्केन लिया, ठीक है ना। यहाँ पे लिया नाइट्रिक एसिड लिया HNO3, ठीक है ना। टेम्परेचर 413 केल्विन लेना है, अंडर प्रेशर, तो यूपी लिख देता हूँ अंडर प्रेशर। तो यहाँ बनेगा आपका पॉली नाइट्रो, क्या बनता है, पॉली नाइट्रो कंपाउंड्स बन जाते हैं यहाँ पर। और ये जो लिक्विड फेज का जो नाइट्रेशन है, वेपर फेज नाइट्रेशन कंपेरिजन में थोड़ा स्लो होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट मेथड, तो लिख लीजिए इसको अभी, ओके। अब देखते हैं सेकेंड मेथड, फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स। ओके, अब अल्किल हैलाइड्स में देखिए, ये जो लिखा A और B, ये लेबोरेटरी मेथड, मतलब प्राइमरी अल्किल हैलाइड लिया है यहाँ पर मैंने, या फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं सेकेंडरी अल्किल हैलाइड भी ले सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, ये लिया हमने यहाँ पर, देख लीजिए। कुछ नहीं करना, अभी यहाँ पर इसको सिल्वर नाइट्राइड के साथ AgNO2, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है ना, ये नाइट्राइड है। तो NO2 जो ग्रुप है, ये इस X को रिप्लेस, हेलोजन को रिप्लेस, हेलोजन आप ले सकते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है ना। बेस्ट होगा यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है इधर।
तो अब देखो ये नाइट्रो इस X को निकाल देगा, तो हेलोजन जो भी लेंगे आप यहाँ पर, ये बन गया आपका प्राइमरी अल्किल हैलाइड बनेगा, प्राइमरी नाइट्रो अल्किन, और सिल हैलाइड बाहर आ जाएगा। अगर आप सेकेंडरी अल्किल हैलाइड लेते हैं तो ये NO2 ग्रुप इस X को रिप्लेस करेगा, X आपका इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा आपका सेकेंडरी अल्किल हैलाइड से सेकेंडरी नाइट्रो अल्किन बन जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर आप एक और मेथड है, फिर उसके एक और इसमें अल्किल हैलाइड को कोई भी ले सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी अल्किल हैलाइड को सोडियम नाइट्राइट या फिर पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करना है, और यहाँ सॉल्वेंट क्या है DMSO। DMSO का मतलब होता है डाई मिथिल सल्फो ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CH3 टेकन ट्वाइस SO2, ठीक है। नहीं तो फिर लिखते हैं DMF, मतलब NN डाई मिथिल फॉर्मामाइड, इसका फॉर्मूला है HCON CH3 टेकन ट्वाइस। तो अब ये NO2 ग्रुप जो है, ये NO2 ग्रुप इस X को रिप्लेस करे, कुछ ये नहीं है। सॉल्वेंट का ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्वेंट करके पूछेगा वो, और आपको आनेगा नाइट्रो अल्किन, और यहाँ पर आपका सोडियम हैलाइड या फिर पोटेशियम, ये दोनों से क्या लेते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आसान है बहुत, कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ अल्फा हेलोजिनो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड्स। तो देखो अभी अगर हम देखते हैं, यहाँ देखो इसको CH3 मान लें, CH3COOH, ये कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। तो सॉल्ट बोला है, सॉल्ट मतलब आपको यहाँ इसका H निकाल के कोई भी एक अल्कली मेटल लेना, सोडियम या पोटेशियम, तो लिए हमने सोडियम। और देखो फंक्शन का फर्स्ट कार्बो ये अल्फा, अल्फा पे आपका हेलो, तो क्या लिखा, सॉल्ट्स ऑफ अल्फा हेलोजिनो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, सॉल्ट के लिए सोडियम आ गया यहाँ पर, सॉल्ट ऑफ अल्फा हेलोजिनो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा सोडियम अल्फा क्लोरो एसीटेट नाम हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, इस Cl को यहाँ से रिप्लेस करेगा, इस Cl को निकाला, Cl यहाँ पर आ गया आपका, तो NaCl बाहर निकल गया, माइनस लिख दिया मैंने, NO2 इंट्रोड्यूस हो गया, ये बन गया आपका, मतलब अभी आपका आएगा सोडियम अल्फा नाइट्रो एसीटेट आएगा। उसके बाद में फिर इसका एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो वाटर का H यहाँ पे अटैच करेंगे और OH यहाँ पे करेंगे, ठीक है। H यहाँ पर करेंगे, OH यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ CH3NO2 ये बन गया आपका, इस मेथड से लोअर नाइट्रो अल्किन बनेगा। अब यहाँ पे आएगा NaH ये CO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, ये हो गया आपका थर्ड। अब देखते हैं फोर्थ, फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस। अब क्या करते हैं, फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस, तो इसको क्या करना है, ये प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन को आपको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, किससे करना है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो अब देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन 2H को रिप्लेस, 2H बाहर आ गए, 2H और यहाँ का ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बन गया, कितने ऑक्सीजन लेके, 2 और 1 3, मैंने 3 ऑक्सीजन लिख दिया, हो गया। तो प्राइमरी अमाइन से आपको बनेगा टर्शरी नाइट्रो अल्किन बनेगा, इसे प्राइमरी से क्या बन रहा है, टर्शरी नाइट्रो अल्किन, प्राइमरी अमाइन से ये बनेगा। तो इसमें RR तो चेंज करना है, बाकी कुछ है नहीं, मिथिल या इथिल जो लेना है आपको लेना, मिथिल इथिल बस ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब देखो फ्रॉम अल्फा नाइट्रो अल्किन्स, देखो ये अल्किन है, उसके बाद ये अल्फा पोजिशन मान लेते हैं इसको, तो अल्फा नाइट्रो अल्किन। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ से आपको ब्रेक कर देना, ये बॉन्ड आपको, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दिया, दोनों बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन इधर अटैच कर दिया, तो ये हो गया आपका RCOR, ये दिख रहा है आपको RCOR, ये बन गया कीटोन। अब यहाँ पर बचे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर दो, 2 और 1 3, मतलब CH3NO2, इससे भी क्या बनेगा आपका स्मॉल नाइट्रो अल्किन बनेगा, लोअर नाइट्रो अल्किन्स को बोलते हैं, सॉरी लोअर नाइट्रो अल्किन्स, ठीक है। देख लीजिए अब ये 3 यहाँ पे हो गए। ओके, अब देखते हैं लास्ट प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम ऑक्साइम्स। अगर आपको याद होगा ऑक्साइम हमने अल्डिहाइड्स में पढ़ा, अल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ा, याद है। तो वहाँ से लेके यहाँ तक आप एल्डो ऑक्साइम या फिर कीटो ऑक्साइम ला सकते हैं। वो बोल सकते हैं यहाँ पे A बनेगा, A से आपका B बनेगा, B से C बनेगा, या फिर A से यहाँ पर A बनेगा, ये B बनेगा, ऐसा कुछ पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वहाँ से कनेक्ट हो सकता है ये। तो अब देखिए हमने एल्डो ऑक्साइम लिया, आपको याद है, मालूम है यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का 2 हाइड्रोजन। जब हम अल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, एल्डो ऑक्साइम बनता है, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन बाहर निकले, वाटर बाहर निकल, कंडेंसेशन हो रहा है। तब ये एल्डो ऑक्साइम को ऑक्सीडेशन करेंगे किसके प्रेजेंस में, देखो यहाँ पे कैटलिस्ट, देखो मतलब जो ऑक्सीजन एजेंट है वो है ट्राइफ्लोरोपेरॉक्सी एसिटिक एसिड, ये नाम याद रखना पड़ेगा, पूछ लेते हैं ये सब बारी बारी चीज़ यहाँ पे पूछने वाले हो। ट्राइफ्लोरोपेरॉक्सी एसिटिक एसिड, इससे आपका जनरेट होगा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जाकर ऐड होगा आपका, कहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर देखो, इधर आपके पास है लोन पेयर, तो ये ऑक्सीजन जाके यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। देखो ये हो गया अटैच, दिख रहा है आपको, ये यहाँ दिख रहा है,
क्योंकि यहाँ अटैच होगा तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और इसका लोन पेयर यूज इस पर आ गया प्लस चार्ज, लोन पेयर यूज हो गया इसलिए इस पर आ गया है प्लस चार्ज। ओके, अब क्या होगा देखो, अब इसका करेंगे टॉटोमेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, अल्फा एटम, तो फंक्शन ग्रुप की बात होगी, ये फंक्शन ग्रुप के बाद का कार्बन अल्फा उससे अटैच हाइड्रोजन होता है, तो वो इधर जा चुका है, वो यहाँ का जो एच था ना वो इधर जा चुका है, उसको वापस लाना है, तो ये हो गई अल्फा एटम इधर आ गया, और ये डबल बॉन्ड इधर तब जाएगा। पहले यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड इधर था, वो डबल बॉन्ड इधर आ गया और ये एच इधर गया, ऐसा उल्टा है, ठीक है ना, मतलब ये ऐसा है, इसका उल्टा कर दो, तो ये ऐसा था पहले ये, तो ये हाइड्रोजन इधर अटैच हो गया, डबल बॉन्ड इधर आ गया, देखो है ना, तो ये एक दूसरे के टॉटोमेरिज्म, टॉटोमर्स है ये, क्योंकि प्राइमरी नाइट्रोअल्केन और सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन टॉटोमेरिज्म होता है अल्डिहाइड और कीटोन में। अभी आपके स्टेट बोर्ड में यही तो रहेगा आपका, अपने महाराष्ट्र बोर्ड में इतना आएगा, ठीक है ना, प्राइमरी नाइट्रोअल्केन, सेकेंड नाइट्रोअल्केन्स, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है उसी का आपका क्या होता है टॉटोमेरिज्म। तो अल्डिहाइड में जिसके पास अल्फा है, जैसे कि एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का नहीं है, फिर आपका एसीटोन के पास है, तो इसमें होगा क्या होगा टॉटोमेरिज्म, ठीक है ना। तो ऐसा करना, तो ये बन गया आपका प्राइमरी नाइट्रो, RCH2NO2 कंबाइन कर लिखो इसको। अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखता हूँ तो कैसे दिखेगा, RCH2NO2 ऐसा आएगा, देखो ये इस टाइप से, देखो दिख रहा है कि नहीं, हो गया कंबाइन करके। तो अब एल्डोक्साइम, अब अगर आप यहाँ लेते हैं क्या, कीटो ऑक्साइम लेते हैं, अगर मतलब अपने यहाँ पे ले लिया क्या, कीटो ऑक्साइम ले लिया, कीटो ऑक्साइम ले लिया हमने, तो कीटो ऑक्साइम में यहाँ पर आ जाएगा आपका R, ये आ गया R, तो यहाँ पर आ गया आपका R, दिख रहा है अभी आपका ये R, पूरा वही है, बस अब R चेंज करना है, खत्म, बाकी सब सेम। तो यहाँ बन जाएगा आपका सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन, ये देख लीजिए, आसान है। चलिए अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोअल्केन्स। तो इसमें पहले देखते हैं रिडक्शन, तो नाइट्रोअल्केन का रिडक्शन करना, क्योंकि ये आपका अमाइंस की प्रिपरेशन मेथड, अमाइंस में फिर से मिलेगा पढ़ने के लिए आपको, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ये, तो इधर आपको 2 ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ पे 4 हाइड्रोजन चाहिए, तब आपको ट्वाइस H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच करना है, यहाँ पे 4 करना है, टोटल कितने लिए हुए 6 लिए। तो या तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर टिन एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, या फिर आप ले सकते हैं आयन एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, दोनों को एक लेना है, मतलब आयन मेटल को क्या लेना है, एसिडिक मीडियम में लेना है। यहाँ पर सबसे बेस्ट टिन एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है, अगर पूछा जाए ना तो बोलेगा तो टिन एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl सबसे बेस्ट है। ये आपका क्या केमिकल रिडक्शन है, ये आपका कैटालाइटिक रिडक्शन, और ये आपका क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, और ये कैटालाइटिक। तो इनमें से कोई भी कंडीशन ले सकते, बनेगा वही प्राइमरी नाइट्रोअल्केन ही बनेगा, सॉरी प्राइमरी अमाइंस बनेगा, प्राइमरी नाइट्रोअल्केन से प्राइमरी अमाइंस बनेगा, ये हो गया। अब आर क्या लेते हैं, मिथिल लिया तो मिथिल अमाइन, इथिल लिया तो इथिल अमाइन। एग्जाम्पल का कुछ प्रॉब्लम रहता है, सिर्फ अल्किल ग्रुप्स आपको परफेक्ट चाहिए, ठीक है ना, 4-5 कर लो अच्छी तरह तैयार, ठीक है ना, कर लीजिए इसको नोट। ओके, अब रिडक्शन हमने पहले देखा है कि मेटल इन एसिडिक मीडियम, या फिर आप उसका कैटालाइटिक रिडक्शन करेंगे, या फिर आप उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर सकते हैं। अब सेकेंड कंडीशन देख लीजिए, अगर आप क्या करते हैं नाइट्रोअल्केन को रिड्यूस करते हैं जिंक इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम हमने लिया अमोनियम क्लोराइड, जिंक इन अमोनियम क्लोराइड, ये न्यूट्रल मीडियम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से बना है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इधर इससे बनेगा आपका एन अल्किल हाइड्रोक्सिलामाइन, से वाटर बाहर निकालना है, मतलब एक ऑक्सीजन इसमें निकाला बाहर अपने, और यहाँ पे H अटैच कर दिया, देखो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, और देखो एक H नाइट्रोजन के साथ अटैच कर दो, एक ऑक्सीजन निकालने के बाद एक H यहाँ पे कर दो, तो देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे R अंडरलाइन करता है, ये H अटैच हुआ और एक H ये अटैच हुआ, दिख रहा है आपको 2H, ये 2H ऐसे अटैच हो गए, और एक ऑक्सीजन बाहर, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, वाटर बन गया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे और 2 यहाँ लगे, टोटल 4 हाइड्रोजन, देख लीजिए आ गया। ज़्यादा हार्ड नहीं, एक बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आपको। उसके एक थर्ड कंडीशन है, अगर आप स्टेनस क्लोराइड और HCl लेते हैं, इसका यूज़ किया आपने एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको यहाँ जो नाइट्रोअल्केन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एन अल्किल हाइड्रोक्सिलामाइन एंड ऑक्साइम में, ये वर्ड्स में याद रखना, इसका रिएक्शन नहीं है, ये MCQs में आ सकते हैं, वर्ड्स में मतलब MCQs में आराम से आ जाएंगे, ये हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करना है, एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर एसिड हाइड्रोलिसिस है अपने सिलेबस में, क्या है एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब कि H+ का मतलब होता है, यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, H+ में आप HCl ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ले सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H+, यहाँ लिखा भी देखो HCl एंड H2SO4, ये थर्ड में बताऊँगा वर्ड्स में। तो देखो अभी प्राइमरी नाइट्रोअल्केन लिया है, इसमें आपको क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से आपको क्या करना है,
H निकालना है, 2H, ठीक है ना, 2H यहाँ से निकालना है, तो हो जाएगा RC और एक ऑक्सीजन इधर अटैच, वाटर का अटैच कर लो, मान लो 2H बाहर निकल गया यहाँ से, और यहाँ बचेगा भी आपका 2H, है ना। तो यहाँ पर आप OH कर लो, मतलब अब ऐसा कर लीजिए यहाँ पर, नहीं तो इसको यहाँ से हटाकर OOH कर लो, OOH ऐसा भी चलता है, OOH। तो ये बन गया आपका RCOOH, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो बाकी जो बचा है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका NH2, ऐसा कर लो, NH2 हो गया, और एक ऑक्सीजन NH2OH, यहाँ से आप एक H ले लो, ऐसा हो गया बैलेंस। तो आपने क्या किया ऐसा, अरे तो अब इसको ऐसा क्या देखो, C यहाँ से OH ले लो, एक H यहाँ छोड़ दीजिए आप, तो H जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, हो गया इधर। ये तो ये जो H आया ना वो यहाँ से आया, मान लो ये H, और यहाँ का OH इधर अटैच, और इसका एक ऑक्सीजन इधर अटैच, तो हो गया। नहीं तो आप वर्ड्स में याद रख लीजिए कि प्राइमरी नाइट्रोजन का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोक्सिलामाइन, खत्म, बात ही खत्म हो गई। आपके पास दो चीज़ें आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से मतलब ऐसा लीजिए, कार्बन ये बॉन्ड ब्रेक है, और अच्छा फोड़ के बताता हूँ आपको, ये ऐसा हो गया। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन इधर से अटैच, तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से OH, इधर से क्या जाएगा आपका OH, यहाँ से OH आ गया है, यहाँ से ऑक्सीजन आ गया, बन गया RCOOH, और यहाँ पे NH2O, यहाँ से H आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा आपका H, NH2OH हो गया, हाइड्रोक्सिल अमाइन। वर्ड्स में याद रखा तो चल जाएगा, कुछ इतना अगर नहीं करना है तो। फिर सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें दो मॉलिक्यूल लेने आपको, यहाँ पे वाटर शो नहीं करना है, यहाँ पे एक्वियस लिया, यहाँ पे एक्वियस, तो जहाँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको करना पड़ता है, रिएक्शन की डिमांड पे करना पड़ता है वाटर शो। तो अब देखो इसमें क्या करेगा, अभी देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, जैसे उधर हुआ ना वैसे कर लो, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होंगे, यहाँ से ये ऑक्सीजन जाके इधर अटैच, दो ऑक्सीजन, क्योंकि दो लिखा है ना, तो ये RCOR, ये 2 बाहर निकल गए, बन गया कीटोन। अब यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कितने 2 2 4 है, तो दो यूज हो गए, दो और बचे हुए, तो दो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो N2O, तो नाइट्रस ऑक्साइड। अब यहाँ पे बचा एक ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन बन के वाटर हो गया। और टर्शियरी नाइट्रो अल्केन डू नॉट रिएक्ट विद HCl और H2SO4 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा, इसके अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। देखो ना यहाँ पे अल्फा है, देखो फंक्शन के फर्स्ट कार्बन अल्फा, इसके पास एक हाइड्रोजन है, देखो यहाँ फंक्शन कर दिए कार्बन है, तो दो अल्फा बराबर, यहाँ पे दो अल्फा, यहाँ पे एक अल्फा, यहाँ पे एक भी नहीं होता, उसलिए नहीं होता। अब इसी का एक छोटा सा पार्ट है अभी ये हाइड्रोलिसिस का, आपका देखना है यहाँ पर निफ कार्बोनिल सिंथेसिस देखेंगे, तो इसको कर लीजिए पहले। ओके, अब देखते हैं हाइड्रोलिसिस में एक छोटा सा पार्ट है निफ कार्बोनिल सिंथेसिस। निफ साइंटिस्ट का नाम है, कार्बोनिल मतलब अल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पे है सिंथेसिस मतलब प्रिपरेशन। देख लीजिए यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसी फॉर्म, जिसको बोलते हैं नाइट्रोनिक एसिड, ये प्राइमरी नाइट्रो अल्केन से बन रहा है, ये प्राइमरी नाइट्रो अल्केन का सॉल्ट है, ठीक है ना। RCH दिख रहा है, डबल बॉन्ड NO2 से बन रहा है, तो क्योंकि यहाँ का इसका टॉटोमेरिज्म करके लाया हमने इसको प्राइमरी नाइट्रो अल्केन से, याद है, इसको नाइट्रोनिक एसिड बोलते हैं या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसी फॉर्म। अब देखिए इसको हमने 50% सल्फ्रिक एसिड को एट रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट किया, तो अभी यहाँ पर क्या बनेगा, देखो अब ध्यान से देखना जरा रिएक्शन। तो यहाँ से आपको ब्रेक करना है, ये देख लीजिए यहाँ से ब्रेक किया आपने। अब 2 टाइम्स सब कुछ, ये R2 H2 C2 N2 टाइम्स, ये ऑक्सीजन 2 टाइम्स, ये ऑक्सीजन 2 टाइम्स, ये सोडियम 2 टाइम्स, सब 2 टाइम्स है, 2 का मतलब हो गया। अब देखिए ये 2 ऑक्सीजन जाके यहाँ पे अटैच, तो क्या हो गया RC डबल बॉन्ड OH, ये बना आपका अल्डिहाइड, देखा सब 2 टाइम्स, मतलब 2 ऑक्सीजन निकल गया यहाँ से। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन बचे, 2 सोडियम 2 नाइट्रोजन, तो अब देखो 2 नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ से ले, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, देखो यार 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो बन गया N2O हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन है ना अभी आपके पास, तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये ऑक्सीजन कंपेयर करके H2O बन गया। अब यहाँ पर Na इधर आ गया तो NaH, क्योंकि एक H यहाँ यूज हो गया ना वाटर के लिए, तो एक H, एक सल्फर एक H और 2 सल्फर 2H, तो H2O। अब ये 2 सोडियम यहाँ पे आ गए, तो NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये प्राइमरी। अब सेकेंडरी के लिए क्या करेंगे, अब दूसरी कंडीशन देख लो, यहाँ पे मैं R कर लेता हूँ, तो ये आपका जो बना है ये भी वही है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसी फॉर्म या फिर नाइट्रोनिक एसिड, लेकिन ये सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन से बन रहा है, R आया सेकेंड नाइट्रो, बाकी रिएक्शन सेम, तो यहाँ पे R हो जाएगा, बस ये बन गया आपका क्या कीटोन। देख लीजिए ये बन गया आपका कीटोन। तो अभी आपको प्राइमरी नाइट्रो
अल्केन से क्या बन रहा है, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ ऐसी फॉर्म जो प्राइमरी नाइट्रो अल्केन से बनेगा उससे अल्डिहाइड, और अगर आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ ऐसी फॉर्म सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन से बनेगा कीटोन। बाकी सब सेम है, आसान है। और इस रिएक्शन बोलते हैं निफ कार्बोनिल सिंथेसिस बोलने का इसको। अब एक थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है हेलोजिनेशन, मतलब यहाँ पे हेलोजन लेंगे इन अल्कलाइन मीडियम में लेना है, मतलब कि बेसिक मीडियम लेना है। तो देखो ये हेलोजन क्या करेगा, देखो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोएटम है, ये अल्फा हाइड्रोएटम है, बराबर है। तो इसके अल्फा हाइड्रोएटम को रिप्लेस करें, ये H रिप्लेस हुआ अल्फा, तो यहाँ पे आ गया X। अभी खैर अभी इसको मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पे X आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका मोनो हेलो डेरिवेटिव हो गया। बाकी आप क्या करेंगे, ये H जाके इधर अटैच कर दो, यहाँ NaX हो जाएगा, ये X जाके इसमें अटैच NaX, और ये H जाके यहाँ पे अटैच H और OH वाटर, यहाँ का OH और यहाँ का H मिला के वाटर बाहर निकल गया देखो, और यहाँ का हेलोजन जाके बचाओ, दो है ना हेलोजन, Cl2 Br2 है ना, दोनों से ले, क्लोरीन या ब्रोमीन लेना, बाकी लेते नहीं इसके अंदर, हो गया। उसके बाद फिर अभी सेकंड स्टेप है, देखो अभी ये हेलोजन क्या करेगा, अभी आपका दूसरे X को, यहाँ पे X हो गया है, ये दूसरे H को, दूसरे अल्फा एटम को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे XX हो गया, इसको लेकर डाई हेलो डेरिवेटिव। बाकी तो सेम है, ये X जाके इसमें NX, यहाँ का H और ये OH वाटर, ये हो गया आपका प्राइमरी नाइट्रो अल्केन। अगर मैं सेकेंडरी लेता हूँ, सेकेंडरी लिया मतलब यहाँ पे R सेकेंड पॉइंट है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी से सिर्फ क्या बनेगा, मोनो हेलो डेरिवेटिव, डाई बनेगा ही नहीं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोएटम वहाँ पे एब्सेंट है, वहाँ पे अल्फा हाइड्रोएटम क्या है, एब्सेंट है। तो प्राइमरी नाइट्रो अल्केन से मोनो एज वेल एज डाई हेलो डेरिवेटिव बनेगा, और सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन से सिर्फ मोनो हेलो डेरिवेटिव बनेगा। और टर्शरी डू नॉट रिएक्ट याद रखना है। अगर हम टर्शरी की बात कर रहे हैं तो टर्शरी नाइट्रो अल्केन्स डू नॉट अंडरगो हेलोजिनेशन, ऐसा ले देता हूँ, तो उसका हेलोजिनेशन नहीं होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोएटम, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्लियर हो गया, सब हो गया आपके पास, कर लीजिए। अभी तीन हो गए, दो प्रॉपर्टी और रह गए अभी। ओके, अभी हेलोजिनेशन में एक छोटा सा पार्ट है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोपिक्रिन, देखना इसके अंदर नोट करके लिखा मैंने, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोपिक्रिन। देखो आपको क्या करना है, आपको नाइट्रोमीथेन लेना है, उसको एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ इन अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अभी देख लीजिए, ये जो 3H है ये 3 क्लोरीन से रिप्लेस होंगे, 3H किससे रिप्लेस होंगे, 3 क्लोरीन से, और ये यहाँ के जो बचे हुए क्लोरीन, ठीक है। अभी एक मिनट, ये 3H जाके यहाँ पे अटैच, तो H और OH मिला के वाटर 3 करता है बैलेंसिंग के लिए, और बचे हुए 3 क्लोरीन से अटैच हो गए तो NaCl, थ्राइस NaCl निकल गया, 3 वाटर निकल गया, बन गया ये क्लोरोपिक्रिन, CCl3NO2 क्लोरोपिक्रिन। इट इज़ अ पावरफुल इंसेक्टिसाइड, इसका यूज़ पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अब फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। देखिए यहाँ पर, तो इसमें पहला पार्ट देखते हैं, हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो लिया हुआ इधर, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, इसको बोलेंगे प्राइमरी नाइट्रो अल्केन है, ये प्राइमरी नाइट्रो अल्केन लिया। प्राइमरी नाइट्रो अल्केन को नाइट्रस एसिड से रिएक्शन किया, किससे किया हमने, नाइट्रस एसिड लिया है, और ये किससे बनता है, सोडियम नाइट्राइट और HCl के रिएक्शन से। ये आपको मालूम है क्योंकि ये सिचु रिएक्शंस बनते हैं, देखो ऐसा, ये लिए सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl, ये आपका 0 to 5 डिग्री मतलब 273 केल्विन से लेकर 278 केल्विन, मतलब ऐसा लेना पड़ता है कोल्ड कंडीशन। तो इससे बनता है आपका HNO2 बना है प्लस NaCl, ऐसा, ये ऐसा बनेगा, क्योंकि अनस्टेबल होता है इसलिए इसको हम C2 रिएक्शन बना रहे हैं, इन दोनों के रिएक्शन ये बनेगा ऐसा। अब देखो ये जो NO है, नाइट्रोसो ग्रुप है, ये इस H को रिप्लेस करेगा, इस H को रिप्लेस करेगा, ये H जाकर यहाँ पे अटैच, तो वाटर बाहर निकल गया, OH और H वाटर बाहर निकल गया, देखो यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया नाइट्रोसो। तो इसको लेंगे क्या, नाइट्रोफॉर्म बोलेंगे या फिर नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन बोलेंगे, नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन बोलेंगे इसको। अब इसका करते हैं टॉटोमेरिज्म, देखो ये लिखा है टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म क्या होगा, यहाँ का H इधर आएगा, देखो फंक्शन ग्रुप क्या दिए, अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया तो हो गया OH, और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, देख लीजिए डबल बॉन्ड और ये H, ये देख लीजिए, क्लियर हुआ।
इसको बोलते हैं ऐसी फॉर्म, मतलब इसके ऐसी फॉर्म बनने के कारण ब्लू कलर, इसको ब्लू लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ब्लू कलर, क्योंकि एक दूसरे के टॉटोमर है वो, ठीक है। अब उसको अल्कली के साथ डिजोल्व कर दिया तो क्या हो जाएगा, Na इधर आ जाएगा, इस H को रिप्लेस, और H इधर आएगा, H निकल गया तो क्या निकलेगा, वाटर H2 निकल गया, या फिर यहाँ लिख देता हूँ H2 माइनस H2O, प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो H और OH वाटर निकलेगा, Na यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, इसको लेंगे सोडियम नाइट्रोसो नाइट्रोअल्केन, और उसका आपको मिलेगा रेड सोल्यूशन। ये समझ आ गया तो आपको सेकेंडरी का जल्दी समझ में आ जाएगा। सेकेंडरी में क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे R डालना है, ये हो गया आपका सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन। पूरी रिएक्शन सेम यहाँ तक आ गया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं R। अब आप देखेंगे लिखा मैंने R, तो इसके यहाँ से देखेंगे भी अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा नाइट्रोजन नहीं है, मतलब सॉरी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए क्या होगा, नाइट्रोसो बनेगा, इसके बनने के कारण यहाँ पे आ जाएगा इसका ब्लू कलर, यही लिखना पड़ेगा ब्लू कलर, और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल होगा, आगे रिएक्शन नहीं जाएगी, क्योंकि अल्फा हाइड्रोएटम एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोएटम एब्सेंट है, तो नाइट्रोफॉर्म या नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन बनने के कारण इसका कलर आ जाएगा ब्लू कलर। देखो कलर टेस्ट आ सकता है, प्राइमरी नाइट्रो अल्केन को अगर नाइट्रस से रिएक्शन किया तो कलर कैसा आएगा आपका, रेड, फाइनल देखना है रेड। और अगर आप लेते हैं सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन तो कलर कैसा आएगा आपका, ब्लू, क्योंकि आगे रिएक्शन जाती नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोएटम एब्सेंट है। और हम अगर टर्शरी की बात करते हैं तो टर्शरी नाइट्रो अल्केन नाइट्रस से रिएक्शन नहीं करता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोएटम, तो टर्शरी नाइट्रो अल्केन अल्केन्स डू नॉट react with nitrous acid due to absence of alpha hydrogen atom। चलिए ये हो गया आपका केमिकल, फोर्थ केमिकल कंप्लीट है। फिफ्थ देखते हैं। ओके अब लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी कंडेंसेशन विथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये एल्डोल कंडेंसेशन के जैसे है, मतलब उसके सिमिलर रिएक्शन है। तो आपको यहाँ पे लेना है प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये ध्यान रखना है इसका, प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। देखो अल्फा है ना, है अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, सेकेंडरी में अल्फा हाइड्रोजन एटम हो सकता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्शियरी नहीं लेना है, तो वो अल्डिहाइड या कीटोन से रहेगा। यहाँ पे बेंजीलाइड लिया, आपका सिलेबस का एग्जाम्पल वो एक ही लिया है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख लीजिए अभी यहाँ पर, तो ये यहाँ का देखो, अभी यहाँ से जो H है, देखो अभी मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड O, ध्यान दीजिए ना, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं CH2, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और ये कार्बन जाके यहाँ पे अटैच, दिख रहा है भैया, देखो ये बॉन्ड बन गया न्यू, ये देखो हो गया, ये बन गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी बीटा फिनाइल नाइट्रो इथेन बन गया, या फिर 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल नाइट्रो इथेन बोल सकते हैं इसको। अब इसमें से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H, एक H यहाँ से निकाल दो, वाटर बाहर निकल गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। वहाँ भी याद करो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या फिर कीटोन बना था, वैसे यहाँ पे बन रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्रो अल्केन बन रहा है। तो देखो, तो यहाँ बना, मतलब यहाँ बना आपका कि इससे बना आपका बीटा हाइड्रोक्सी नाइट्रो अल्केन जिसको बोलते हैं हम लोग, और उसको फिर वाटर निकालेंगे तो क्या बनेगा आपका ये 2 फिनिल नाइट्रो H1 इन। ओके, तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया है नाइट्रो अल्केन या नाइट्रो कंपाउंड इसको बोलते हैं, ठीक है। आज के स्ट्रेटजी में इतना तैयार कर लीजिए। अब कल के इसमें हम करेंगे अमाइंस पे जाएंगे, अभी हम लोग अमाइंस थोड़ा सा बड़ा है तेरा, ठीक है ना, और डाइजोनिसॉल छोटा सा है, तो अभी हो जाएगा 1 या 2 लेक्चर होगा इसको। तो ऑर्गेनिक में पूरा धीरे धीरे ले रहा हूँ, उसके बाद में फिर मैं अभी इंपॉर्टेंट जाने वाला हूँ, फिर अभी हर आर्टिकल थ्योरेटिकल पार्ट में इंपॉर्टेंट नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है ना, घबराइए मत, बच्चे बहुत परेशान है। और न्यूमेरिक की प्रैक्टिस भी करा दूंगा आप लोगों को, आप पहले तो कर लीजिए ये चैप्टर होने के बाद ही मैं सब करूँगा, ठीक है। चलिए तब तक इसकी तैयारी कर लीजिए और वीडियो पूरा देखो करो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग वीडियो कम देखते हैं, कई लोग क्या 1-2 मिनट देख के बंद करे थे, उससे बेनिफिट नहीं होता। पूरा वीडियो जब देखेंगे आप तो आपको समझ आएगा उसके अंदर कंटेंट क्या है, ऐसा मालूम नहीं चलेगा। और अभी ये क्रैश है, अब कई बच्चे बोल रहे कि पढ़ाई अगर हम डिटेल पढ़ाते बैठे आराम से अगर करते बैठे तो फिर तो रेगुलर जैसा हो जाएगा, फिर टाइम कम पड़ेगा, ये जो है ना बहुत कम टाइम पड़ेगा। अब वो अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, अब आपका टाइम आगे के जा रहा है CET का, तो उसमें अभी कुछ नहीं कर सकते हैं,
ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या टाइम आगे बढ़ता गया, पोस्टपोन होते जा रहा है, सीटी पोस्टपोन होते जा रहा है, उसमें क्या करेंगे। ऐसा अगर मालूम होता तो फिर आराम से टीचिंग करते, बहुत बढ़िया। ये तो हम टीचिंग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ आपको फटाफट हिंट दे रहे हैं। तो कई बच्चे बोलते हैं कि उतना ये मतलब इफेक्टिव नहीं हुआ। अब इफेक्टिव के लिए रेगुलर के लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे आपको। अगर जिनको देखना है मेरी इफेक्टिव टीचिंग, तो वो रेगुलर 12th के, न्यू 12th के मैं डाल रहा हूँ वीडियो। देखो अल्कोहल फिनॉल ईथर रनिंग है, वहाँ पर सॉलिड स्टेट रनिंग है, हेलोजन डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिए वहाँ पे। अगर इसको देखना है टीचिंग ना, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी आप पढ़ते रहिए, सेफ रहिए।